नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ। तो वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हो सके आपको वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। मित्रों, अभी एक बहुत ही बड़ा हादसा, विमान हादसा हम सभी के सामने अहमदाबाद में आया है। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि कभी कोई विमान इमरजेंसी रूप से लैंड हो रहा है। अभी उत्तराखंड में भी 7 जानें जा चुकी हैं एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से। तो ये चीजें जो चल रही हैं, ऐसा क्या हो गया अचानक? ये सभी चीजें हम सभी के दिमाग में हैं। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, उसी के अनुसार आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय पर मंगल और केतु की युति चल रही है। सिंह राशि में मंगल का प्रवेश जो है वो 7 जून 2025 को हुआ था। उससे पहले मंगल नीच के चल रहे थे। अब मंगल और केतु की युति सिंह राशि में बनी हुई है। वहीं राहु जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय पर मंगल और केतु की युति और साथ ही राहु और मंगल का दृष्टि संबंध बना हुआ है। इस योग को बहुत ही घातक योग माना जाता है और इस योग को ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा जाता है। ये योग बहुत ही खतरनाक होता है। इस योग के बनने से अधिकांशतः देखते हैं हम लोग कि किसी तरह की आग लगना, बिजली के हाथ से, बिजली आसमान से गिरना, इस तरह की चीजें देखने में आती हैं। क्योंकि ये अंगारक योग है तो और ये योग अभी काफी दिनों तक बना रहेगा। 28 जुलाई 2025 को मंगल अपना पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। 28 जुलाई 2025 तक मंगल राहु और केतु के प्रभाव में रहेंगे। तो ये स्थिति सभी के लिए थोड़ी घातक बनी हुई है। इस समय पर आप लगातार देखेंगे कि एक्सीडेंट, आग लगना या फिर कैजुअलिटी जैसी स्थितियां आपको देखने में मिल सकती हैं। तो ये हम सभी के ऊपर है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि जितना हो सके इस समय पर सावधान रहें और इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करें। ये वीडियो मेरी सभी के लिए है, परंतु हमें ये चीज जरूर देखनी है इस समय पर कि किन लोगों को इस समय पर विशेष तौर पर सतर्क और सावधान रहना है। तो आज के वीडियो में आपके लिए इसीलिए लेकर आई हूँ कि किन लोगों को विशेष तौर पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों के ऊपर आपकी लगन कुंडली से दूसरे भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी, आपके अष्टम भाव के स्वामी, आपके 12वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है, उन लोगों को विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए क्योंकि कुंडली के ये भाव मारक होते हैं। यदि आपके ऊपर मार्केश चल रहा है तो सावधान रहिए, जितना हो सके यात्राएं ना करें। बाकी छोटे मोटे एक्सीडेंट की स्थिति भी देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको इन भावों के स्वामी की यदि महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है तो सावधान रहें। मंगल की महादशा यदि आपको चल रही है, मंगल आपके लिए मार्केश हैं, तो सावधान रहें। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में राहु और केतु के साथ है तो भी आपको विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं जिन लोगों के ऊपर राहु या फिर केतु की महादशा चल रही है, उन लोगों को भी विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार की महादशा इस समय पर चल रही है, क्योंकि महादशा यदि सपोर्ट करती है और गोचर में इस तरह की स्थिति बनती है तभी इस तरह की दुर्घटनाएं देखने में आती हैं। तो ये बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि उस विमान में या और भी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उन लोगों के ऊपर इस तरह की महादशाएं चल रही होंगी। तो ये चीज आपको बहुत अधिक ध्यान रखते हुए चलना है। इस समय पर उन लोगों को विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। साथ ही उन लोगों को भी विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए जिन लोगों के ऊपर 7.5 चल रही है। इस समय पर मेष, मीन और कुंभ राशि को 7.5 चल रही है, तो इन लोगों के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है।
आप लोग विशेष तौर पर सावधान रहें, यात्राओं से बचें। यात्राएं यदि नहीं भी करते हैं, छोटी दूरी की यात्राओं में भी ध्यान रखें। सड़क क्रॉस करते वक्त ध्यान रखें। अपने घर पर बिजली के उपकरणों से सावधान रहें। अग्नि और गैस के पास जाने में भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आग लगने या फिर बिजली से संबंधित चीजों में आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। ये जो विमान हादसा हुआ, क्योंकि ये जो पूरा साल है ये मंगल का साल है, 9 नंबर इसका जो अंक है वो निकलता है। 9 अंक जो है वो मंगल को डिनोट करता है। और ये यदि हम इस विमान हादसे को देखें, इसकी तारीख को यदि हम पूरी तरीके से जोड़ते हैं तो उसका अंक भी 9 ही था। तो उस समय पर मंगल बहुत अधिक बल लिए हुए थे। तो विशेष तौर पर 9 तारीख को सावधान रहें। राहु काल में कोई भी यात्रा की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। राहु काल से 15 मिनट पहले या फिर राहु काल के 15 मिनट बाद तक आपको कोई भी यात्रा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो विमान हादसा हुआ है ये राहु काल के लगने से विमान की जो उड़ान है वो उसके कुछ ही देर बाद राहु काल शुरू होने वाला था। तो सारी स्थितियां इस चीज को दिखा रही हैं। आगे इस प्रकार के हादसे ना हो, सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी कामना है। जो भी मैंने आपको जानकारी दी है ये बहुत ही उपयोगी है। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर या फिर आप ऐप के सहारे भी जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार की दशा चल रही है। तो यदि इस प्रकार की दशाएं हैं तो फिर जितना हो सके घर पर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।